एक वेबसाइट है wittyrank.com। ये मेरी वेबसाइट है। ये बेसिकली एक फ्री एसईओ टूल्स वेबसाइट है जिसे मुझे लगता है मैंने एक साल पहले बनाया था। और इस वेबसाइट का पहले आप ट्रैफिक देखो, मुझे बिलीव नहीं होता इतना ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। नॉर्मल डेज में मतलब 1 लाख के अराउंड ट्रैफिक रहता ही है, बट लास्ट जनवरी 2025 में 2 लाख से ज़्यादा विजिट्स आए हैं इस वेबसाइट पर। और मोस्टली ट्रैफिक है वो इंडिया से, पाकिस्तान से, शायद यूएस से आ रहा है ना। यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे कंट्री रैंक भी देखो ठीक ठाक है, 18,000 के आसपास रैंक आ गई है। ये एसईओ टूल्स वाली बेसिकली वेबसाइट है। यहाँ पे काफी सारे मैंने टूल्स रखे हैं, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च टूल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके भी काम आ सकता है। कीवर्ड डेंसिटी वाला टूल है, डीएपीए चेक करने वाला टूल यहाँ पे है, साइट मैप्स जनरेटर वगैरह है, टॉप सर्च क्वेरीज आप यहाँ चेक कर सकते हो। काफी सारे मैंने टूल्स यहाँ पे रखे हैं। अब इससे इनकम क्या होती है भाई, यहाँ पे मैंने कोई गूगल एडसेंस का ऐड फिलहाल अभी तक तो डिस्प्ले नहीं करवाया है। आगे डिस्प्ले करवा दूं बात की बात है, बट अभी तक मैंने गूगल एडसेंस यहाँ पे इनेबल नहीं किया है, तो ना तो ऐड डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर कमाई कैसे हो रही है। इस वेबसाइट पर मैंने डिस्प्ले ऐड का यूज किया है। मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज है ना, मेरा मोटिव ये है कि मेरी वेबसाइट पर हर जगह भी फिलहाल ऐड वैड ना दिखाई दे। जो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसकी सेल्स निकल के आनी चाहिए। तो 2 कोर्सेज फिलहाल मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। एक है ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स। अब कोई भी यूजर जैसे मान लो इस वेबसाइट के ऊपर आया, वो फ्री टूल यूज करने आता है, बट उसे मेरे कोर्स के बारे में मालूम चलता है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो मेरे कोर्स को यहीं से ज्वाइन कर लेता है, चेक डिटेल्स पे क्लिक करके। दूसरा कोर्स भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है, ये है वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स, 199 रुपए का है। तो बेसिकली यहां से भी सेल्स निकल करके आ रही है मेरे पास, और आती है या नहीं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं रेजर पे के डैशबोर्ड पे। ये मेरा रेजर पे पेमेंट गेटवे, जहां मैं पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट करता हूं। अगर आप यहां पे गौर करोगे, 236 रुपए की पेमेंट आई है 10:54 पे। आज 8 तारीख है जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक और सेल है 9:30 बजे के आसपास 8 तारीख को 236 रुपए की। अब ये 236 अमाउंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, 235 रुपए भी तो है ना। जितनी भी 235 वाली सेल्स है, 12:30 वाली सेल्स है, ये सारी मेरी फेसबुक ऐड के जरिए आती है। लेकिन 236 रुपए वाली जितनी भी सेल है, ये मेरी 100% प्रॉफिट वाली सेल है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक सेल है। जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आता है, यहां पे जब वो चेक डिटेल्स पे क्लिक करेगा, देन एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा, 199 रुपए वाला मान लो कोर्स ज्वाइन करता है, तो 236 रुपए का टोटल पेमेंट आता है। मतलब 236 वाली जितनी भी सेल्स हैं वो सब wittyrank.com से ही आ रही है, यानी कि 100% ऑर्गेनिक सेल है। बहुत सेल्स मेरे पास आती है 236 रुपए वाली। तो इस तरह से मैं अर्निंग करता हूं अपनी वेबसाइट से। अब आज के इस वीडियो में एक ऐसी टूल वेबसाइट मैं आपको बनाना बताऊंगा जिसमें ना तो आपको कोड लिखने की जरूरत है, डीप सीक आपकी पूरी हेल्प करेगा, पूरा कोड निकाल के देगा, पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको गाइड करेगा, और आप अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। जैसे मैंने टूल वेबसाइट यहां पे लॉन्च की है, 1 साल पुरानी ही वेबसाइट है, बट ट्रैफिक आप देखो कितना आ रहा है, और इस पर अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है। और मेरा प्लान भी है गूगल एडसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया जाए। इस पे एड्स अगर डिस्प्ले होंगे तो मुझे लगता है अरे कितना भी कम आएगा, 50-60 हजार रुपए तो आराम से आ जाएगा। 1 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे। तो चलो इस वीडियो में आपको सिखाता हूं कैसे आप डीप सीक की हेल्प से एक टूल वेबसाइट बना सकते हो, बिल्कुल मेरी वेबसाइट की तरह। और फिर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कैसे अर्निंग होती है टूल्स वेबसाइट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको मालूम ही होगा कि मैं हर वो यूनिक और न्यू तरीका बताता हूं जिससे ऑनलाइन पैसा बनाया जा सकता है। पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। आज भी कुछ ऐसा ही बताऊंगा जैसे किसी ने अगर ईमानदारी और पूरे डेडिकेशन के साथ ट्राई कर लिया ना तो बना लेगा पैसा। देखो, चैट जीपीटी ने तो हमारा काम आसान कर ही दिया था, डीप सीक 2 कदम आगे निकल गया। डीप सीक की हेल्प से आप एक 100% वर्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स वेबसाइट बना सकते हो, और पूरी लाइफ बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए तगड़ा पैसा बना सकते हो। टूल्स वेबसाइट पर कुछ अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स होते हैं जिन्हें यूज करके लोग अपना टाइम सेव करते हैं। ये टूल एक एज कैलकुलेटर हो सकता है जिसमें आप अपनी डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ एंटर करते हो और फिर आपकी एग्जैक्ट एज आउटपुट में निकल के आती है। या फिर ये एक लोन ईएमआई कैलकुलेटर टूल हो सकता है जिसमें आप अपना लोन अमाउंट, लोन इंटरेस्ट एंटर करके ये पता लगा सकते हो कि आपको टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और पर मंथ कितने की ईएमआई बन रही है। ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे बट काम के टूल्स आप डीप सीक की हेल्प से बनाकर अपनी टूल्स वेबसाइट आज ही लॉन्च कर सकते हो, और आज से ही ट्रैफिक जनरेट करना भी शुरू कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि डीप सीक की हेल्प से आप एज कैलकुलेटर टूल कैसे बना सकते हो और कैसे इस टूल को हम अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाएंगे। और हां, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टूल्स वेबसाइट पर पैसे कैसे बनाए जाते हैं और इस वेबसाइट को कैसे ग्रो किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। एट द एंड अगर आपको लगे ये वीडियो काम का था, कुछ वैल्यू थी इस वीडियो में, तभी वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रहे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट दिस
वीडियो। तो स्टेप 1 है कि आपको DeepSeek की वेबसाइट पे जाकर के एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट करना होता है। हमने गूगल ओपन किया है, यहाँ पे टाइप करते हैं DEEPSEEK DeepSeek। तो आपको सिंपली ये लिंक पे जाना है deepseek.com। ओके, यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। DeepSeek बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी राइट नाउ, उसका फ्री वर्जन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। नाउ यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट हमें देना होता है। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक तरह का कमांड होता है जिसके बेसिस पे ये आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। अब चूंकि मुझे एक एज कैलकुलेटर प्लगइन बनवाना है तो मैं यहाँ पे ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, कैन यू प्लीज राइट कोड फॉर एज कैलकुलेटर वर्डप्रेस प्लगइन, है ना। इस तरह का हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये प्रॉम्प्ट अभी कंप्लीट नहीं है। हमने सिर्फ इसको इतना बोला है, क्या तुम मेरे लिए एज कैलकुलेटर वर्डप्रेस प्लगइन का कोड राइट कर सकते हो। अब चलो मान लो एक कोड राइट करके दे भी देगा, तो हमें तो ये मालूम ही नहीं है ना उस कोड को कैसे यूज करना है ना। तो मैंने आपके लिए पूरा एक PDF रेडी किया है, प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है। बस उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है और ये परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शंस देगा, कौन सा कोड कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सा फोल्डर वगैरह क्रिएट करना है। ये PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये एज कैलकुलेटर प्लगइन के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट है। इसी तरह से लोन EMI कैलकुलेटर के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट है, बस आपको यहां से कॉपी पेस्ट कर देना है और DeepSeek बढ़िया तरीके से आपको कोड निकाल के देगा और स्टेप बाय स्टेप को गाइड भी कर देगा। सिमिलरली एक और टूल है GST कैलकुलेटर प्लगइन, तो इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप GST कैलकुलेटर के लिए वर्डप्रेस प्लगइन बनवा सकते हो। एंड लास्ट है वर्ड काउंटर एंड रियल टाइम कैलकुलेटर वर्डप्रेस प्लगइन, जिसमें आप पैराग्राफ टेक्स्ट को पेस्ट करोगे तो ये अपने आप दिखा देगा भी कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर और कितना रीडिंग टाइम होने वाला है। ऐसे कई सारे और भी टूल्स होते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इस वाले प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करते हैं। ये हमारा एज कैलकुलेटर प्लगइन का प्रॉम्प्ट है, ये मैंने यहां से कॉपी किया। इसके बाद यहां पे आकर के हम पेस्ट कर देंगे। R1 को आप इनेबल मत करना, डीपथिंक R1 जो है ना ये बहुत ज्यादा बिजी फिलहाल चल रहा है, तो मैंने मोस्टली देखा सर्वर बिजी ही आ जाता है। अब हमने यहां पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। प्रॉम्प्ट में क्या देखो लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्डप्रेस प्लगइन नेम्ड एज कैलकुलेटर, मतलब एज कैलकुलेटर नाम का एक वर्डप्रेस प्लगइन चाहिए दैट अलाउज यूजर्स टू कैलकुलेट देयर करंट एज बेस्ड ऑन देयर डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ। वो प्लगइन यूजर की डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ के बेसिस पे उसकी एज कैलकुलेट कर सके। द प्लगइन शुड इंक्लूड अ शॉर्ट कोड। प्लगइन में एक शॉर्ट कोड भी होना चाहिए कुछ इस तरह का, जिसकी हेल्प से किसी भी वेब पेज पे किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पे एज कैलकुलेटर प्लगइन को दिखाया जा सके या उस फीचर को डिस्प्ले किया जा सके। अब उस प्लगइन में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, देखो मैंने प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट यहां ऐसे मेंशन किया है कि फीचर्स रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड वेयर यूजर्स कैन सेलेक्ट डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ यूजिंग अ मॉडर्न डेट टाइम पिकर। मतलब इनपुट फील्ड होनी चाहिए, डेट एंड टाइम पिकर होना चाहिए, यूजर उसमें से डेट और टाइम सेलेक्ट करेगा। फिर एक एज कैलकुलेट करने का बटन होना चाहिए, टेक्स्ट उसके ऊपर ये वाला होना चाहिए, जैसे क्लिक किया जाएगा तो ये सारा टास्क परफॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पे काफी सारे और भी इंस्ट्रक्शंस मैंने इसको दिए हुए हैं। बस अब आपको एंटर पुश कर देना है। DeepSeek आपके लिए सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड निकाल के देगा, प्लस कोड भी लिख करके देगा। देखो यहां पे आप समझो इसको, बिलो इज द कंप्लीट कोड फॉर द एज कैलकुलेटर वर्डप्रेस प्लगइन। दिस प्लगइन इंक्लूड्स द PHP फाइल, जावास्क्रिप्ट फॉर अजैक्स फंक्शनैलिटी एंड CSS फॉर स्टाइलिंग। PHP फाइल इसके अंदर होगी, मतलब PHP फाइल के लिए कोड रहेगा। जावास्क्रिप्ट अजैक्स फंक्शनैलिटी के साथ होगा। अजैक्स का मतलब ये है कि जैसे ही आप कैलकुलेट एज बटन पे क्लिक करोगे तो पेज रीलोड नहीं होता है, डायनेमिकली रिजल्ट जनरेट हो जाता है। और CSS की हेल्प से स्टाइलिंग की जाती है किसी भी प्लगइन में, किसी भी वेब पेज पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्लगइन फाइल एज कैलकुलेटर .php के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा है, क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड एज कैलकुलेटर इन योर wp-content/plugins डायरेक्टरी। इनसाइड दिस फोल्डर क्रिएट अ फाइल नेम, ये वाली फाइल बनानी है और ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। अब ये फोल्डर कहां मिलेगा वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हमारे पास कोड रेडी हो गया है, इस कोड को हम कॉपी कर सकते हैं। ये कोड कौन सा है, PHP फाइल के लिए। इसके बाद अगला कोड आई थिंक जावास्क्रिप्ट के लिए आ रहा होगा। देखो ये जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए कोड है। पहले कोड रेडी हो जाएगा, उसके बाद यहां कॉपी पे क्लिक करके हम इस पूरे कोड को क्लिक कर पाएंगे। तो जब तक ये पूरा कोड रेडी हो रहा है हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यहां पे देखो सारे कोड्स रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले PHP का कोड आ गया है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड आ चुका है एंड देन आफ्टर CSS का कोड भी आ गया है। और नीचे इंस्ट्रक्शन देखो दिया हुआ है कि आपको कैसे क्या फॉलो करना है। चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूं।
हमारे पास कोड्स रेडी है प्लगइन का, मतलब एज कैलकुलेटर टूल हम अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए वेबसाइट की भी तो जरूरत है ना, हमें एक वेबसाइट भी सेटअप करनी होगी। तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है वेबसाइट सेटअप करने के लिए, एंड यकीन मानिए उसके लिए भी आपको एक लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बस जो स्टेप्स मैं आपको बताता जा रहा हूं उन्हें आप फॉलो करते जाओ। अब चाहे टूल्स वेबसाइट हो या कोई सी भी वेबसाइट हो, वेबसाइट के लिए डोमेन नेम का होना बहुत जरूरी है, वेब स्पेस का होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी राइट नाउ डीप सीक भी देखो एक तरह की वेबसाइट ही है, हमने इसको वेब ब्राउजर में ओपन किया है ना, ये इसका डोमेन नेम है deepseek.com। ये डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम कहलाता है जो हमें परचेज करना होता है। दूसरी चीज होती है वेब स्पेस। ये वेबसाइट जो है चाइना ने बनाई है, बट मैं इंडिया में कैसे एक्सेस कर पा रहा हूं, क्योंकि ये वेबसाइट इंटरनेट पर रखी गई है। इंटरनेट पे एक वेब स्पेस अवेलेबल है जहां पे इस वेबसाइट के कंटेंट को रखा गया है और इंटरनेट दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है, एंड दैट इज द रीजन इस वेबसाइट के कंटेंट को मैं इंडिया में भी एक्सेस कर पा रहा हूं। इवन लोग यूएस में भी चेक कर सकते हैं, सिंगापुर में भी चेक कर सकते हैं, दुबई में भी देख सकते हैं, है ना। तो आपको भी वेब स्पेस चाहिए होगा जहां पे आप अपनी वेबसाइट को रख सको, ताकि वो इंडिया के किसी भी कोने से एक्सेस की जा सके या दुनिया के किसी भी कोने से उसको ओपन किया जा सके। तो वेब स्पेस और डोमेन का होना बेहद जरूरी है। अब मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसमें आपको वेब होस्टिंग स्पेस के साथ में डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलता है। जो डोमेन नेम की नॉर्मल कॉस्ट होती है तकरीबन 700 से 800 रुपए पर ईयर की होती है, बट जो वेब होस्टिंग में आपको रेकमेंड करूंगा उसमें आपको ये डोमेन नेम 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है वेब स्पेस के साथ में। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग लें। सिंपली आपको लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद हमें टॉप पे वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे जाना है एंड देन होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम वर्डप्रेस के ऊपर ही टूल्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। अभी राइट नाउ न्यू ईयर सेल चल रही है, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पे प्राइस काफी कम है, 129 रुपए पर मंथ दिखा रहा है। नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ होता है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऑफर एक्टिव है, तो फटाफट ले लेना, वरना प्राइस बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा। अब यहां पे काफी सारे प्राइसिंग प्लान होते हैं, सिंगल है, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है। बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप पे तो आपको जाना ही नहीं है, हम यहां पे कंपेयर करेंगे सिंगल और प्रीमियम प्लान। देखो सिंगल प्लान नो डाउट बहुत सस्ता है, 69 रुपीज पर मंथ का है, लेकिन आप इसमें सिर्फ एक ही टूल वेबसाइट या एक ही पोर्टफोलियो वेबसाइट या सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हो। दूसरी वेबसाइट अगर आपको बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर आपको अलग से दोबारा वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ जाएगी। जबकि प्रीमियम प्लान में आप 129 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। सोच के देखो, एक ही होस्टिंग प्लान में आप 100 वेबसाइट्स बना पाओगे, तो ये ज्यादा अफोर्डेबल प्लान हुआ। प्लस सिंगल वाले प्लान में आपको फ्री वाला डोमेन नेम नहीं मिलने वाला है, जबकि प्रीमियम प्लान में आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस वाले प्लान का, इसलिए आपको यही वाला प्लान चूज करना है। ये काफी किफायती होता है, 100 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है, फ्री डोमेन तो मिलेगा ही, अनलिमिटेड फ्री SSL भी मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। वेबसाइट के टॉप पे देखो, यहां पे लॉक सिंबल है, HTTPS लगा हुआ है। ये लॉक सिंबल और कनेक्शन सिक्योर वाला मैसेज आपके डोमेन आपकी वेबसाइट पे भी लग करके आने वाला है, और ये बहुत एसेंशियल फीचर है, गूगल की तरफ से भी रिकमेंडेड है। प्लस कस्टमर भी तभी ट्रस्ट करेगा जब आपकी वेबसाइट सिक्योर दिखाएगा। तो ये वाला फीचर आपको होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाकी काफी सारे और भी एडिशनल फीचर्स हैं, वो आप देख लेना। सिंपली हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कार्ट पेज। अब यहाँ पे बिलिंग पीरियड दिया होता है। आप वेब होस्टिंग चाहो तो 48 मंथ के लिए एक साथ साइन अप कर सकते हो, जो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, या तो आप 24 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, या फिर सीधा 1 महीने के लिए। 1 मंथ की होस्टिंग मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप 1 मंथ यहाँ पे चूज करते हो, देखो मंथली कॉस्ट कितनी हो जाती है, 650 रुपए पर मंथ हो जाती है। अगले महीने फिर से आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। इसमें आपको डोमेन भी फ्री नहीं मिलने वाला है। कम से कम आपको या तो 12 महीने की होस्टिंग लेनी चाहिए, या फिर आप 48 मंथ की होस्टिंग लो। ये सबसे ज्यादा रिलायबल रहती है, सबसे ज्यादा किफायती है। क्यों है मैं आपको समझाता हूं। होस्टिंग के प्राइस हर साल बढ़ ही रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। मान लो आपने 1 साल की होस्टिंग आज ले ली है, नेक्स्ट ईयर अगर होस्टिंग का प्राइस डबल या ट्रिपल हो गया तो फिर आपको उतने ही अमाउंट पर रिन्यू भी करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 48 मंथ की होस्टिंग लेते हो तो 4 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो गए होस्टिंग की तरफ से। अब अगले साल प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। देखो टूल्स वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है
जिसमें ट्रैफिक जनरेट होता है, टाइम लगता है साइट को ग्रो होने में। भाई एकदम से आपको 1 या 2 महीने के अंदर सक्सेस मिलेगी नहीं भाई, धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू होती है ना। तो 4 साल का होस्टिंग लेने का फायदा ये है कि आपका होस्टिंग रिन्यूअल का टेंशन खत्म हो जाएगा। और तो और इसमें आपको फ्री डोमेन तो 1 साल के लिए मिलेगा ही, प्लस 2 महीने की फ्री होस्टिंग भी आपको इसमें मिल रही है। और 48 मंथ चूज करने पे ही जो मंथली कॉस्ट है होस्टिंग की वो सबसे कम हो जाती है। कितना दिखा रहा है? 6,192 रुपए 4 साल की वेब होस्टिंग का। मतलब पर ईयर कितना पड़ रहा है? तकरीबन 1,500 रुपए के आसपास ही होता है ना पर ईयर कॉस्ट, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स तक लॉन्च कर सकते हो। और अभी इस अमाउंट में आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, एंड देन अप्लाई कर देते हैं। तो इस कूपन कोड की हेल्प से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो 6100 रुपए के आसपास था, 5572 रुपए के आसपास का 4 साल की वेब होस्टिंग यहाँ पे हो गई है। ये कूपन कोड आपको कैसे मिल सकता है? एक वेबसाइट है wittyrank.com/HOST। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आकर के इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके ईमेल पे कूपन कोड आएगा, उस कूपन कोड को आप यहां पर अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल या फेसबुक से साइन अप कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, होस्टिंगर की तरफ से एक वेलकम ईमेल आता है और सारी लॉगिन डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाती है। अब अगला स्टेप क्या है? हमने होस्टिंग तो ले ली है, अब हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम लेना है। वो कैसे मिलेगा? आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.in, एंटर पुश करना, टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके पहले अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। ऑलराइट, सो ये मैंने अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लिया। अब यहां पे देखो, अभी मैं होम पेज पे हूं। एक मैसेज आपको दिख रहा होगा, क्लेम योर फ्री डोमेन .com.net एंड अदर्स। मतलब मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम यहां पे क्लेम कर सकता हूं, क्लेम डोमेन पे क्लिक करके। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे इस तरह का सर्च बॉक्स आएगा। जो भी डोमेन नेम आपको अपनी टूल वेबसाइट के लिए लेना है, उस डोमेन नेम को आप यहां पे टाइप करोगे एंड देन चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना होता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है यार कि क्या डोमेन नेम होना चाहिए। बढ़िया सा डोमेन नेम होना चाहिए हमारी टूल्स वेबसाइट के लिए। तो इसके लिए भी हम डीप सीक की हेल्प लेंगे। हम चलते हैं डीप सीक के ऊपर और यहां पे एक ऐसा मैसेज टाइप करेंगे, कैन यू सजेस्ट मी अ फ्यू डोमेन नेम्स फॉर माय टूल्स वेबसाइट? क्वेश्चन मार्क कर दिया, एंटर पुश करते हैं। अब कुछ ये नाम आपको सजेस्ट करेगा, उसी के बेसिस पे हम अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। डोमेन नेम थोड़ा सा कैची होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, प्लस शॉर्ट होना चाहिए। जैसे टूलीफाई, देखो अच्छा डोमेन नेम दिख रहा है मुझे, टूल क्रिएट, टूलवॉल.com, टूलनेस्ट.com। तो चलो एक काम करते हैं, टूलीफाई.com चेक करके देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। TOOLIFY.com तो देखो यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड है। और मैं आपको रेकमेंड भी हमेशा करूंगा कि अगर आपको .com मिल रहा है तो .com ही लीजिएगा। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। देखो ये डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब इसे हम नहीं ले सकते, किसी और ने ऑलरेडी ले रखा है। दूसरा डोमेन नेम देख लो, toolcrate.com। चलो इसे चेक करते हैं, toolcrate.com। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो आई एम श्योर इसमें से कोई भी डोमेन नेम फिलहाल अवेलेबल नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक डोमेन नेम खुद से सर्च करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं easytools4you.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। ये देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है और इसका प्राइस कितना है? 1179 रुपीज पर ईयर। लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है 0 रुपीज में। क्लेम डोमेन पे क्लिक कर देना, ये डोमेन नेम आपकी होस्टिंग अकाउंट में कनेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है? हमें इस डोमेन के ऊपर एक वेबसाइट सेटअप करनी होगी। तो वेबसाइट कैसे सेटअप की जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे वेबसाइट्स का मेन्यू दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वेबसाइट्स लिस्ट। अब ये वो सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे मैंने काम किया हुआ है। आपको नई वेबसाइट बनाने के लिए ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना होता है, वर्डप्रेस आपको चूज करना होगा। देन आपको अपनी वेबसाइट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो कि एडमिन लॉगिन के लिए यूज किया जाएगा। तो यहां पे अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पर बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ इस स्टेप को आपको स्किप कर देना है, क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना। इस वाले स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है, जिस डोमेन के ऊपर आप अपनी टूल्स वेबसाइट सेटअप करने वाले हो। तो मेरे पास एक डोमेन नेम ऑलरेडी पड़ा हुआ है pizzabells.com। मैं इसी डोमेन के ऊपर आपको टूल्स वेबसाइट सेटअप करके दिखाता हूं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ओके, अब वर्डप्रेस टूल हमारे डोमेन पे इंस्टॉल हो रहा है। वर्डप्रेस एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो आपके होस्टिंगर अकाउंट में अवेलेबल होता है। और वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना कोडिंग के आप बढ़िया सी टूल वेबसाइट सेटअप कर सकते हो, या किसी भी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो। अगर आप पूरा वर्डप्रेस
डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपये कोर्स की फीस है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और गूगल पे या अगर आप ट्रस्ट पायलट पे जाके देखोगे ना, रिव्यूज़ आपको 4.8 स्टार से भी ज़्यादा मिलेंगे। लोग अच्छा ही कहते हैं। अगर आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर A to Z पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहें तो। सो ऑलमोस्ट वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो ही चुका है, बस थोड़ी देर हमें और वेट करना होगा। ओके, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह की स्क्रीन अगर आपको दिखाई देती है तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होता है, वही सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। और इन केस अगर आपको ये वाली स्क्रीन नहीं दिखाई देती है तब आप क्या करोगे, आपको टॉप में टाइप करना होगा अपना डोमेन नेम, जो भी आपका डोमेन नेम होगा। जैसे मेरा डोमेन है pizzabells.com, ये मैं टाइप करूंगा। इसके बाद लगाना है / एंड देन WP-ADMIN। बस इतना टाइप करके आप जैसे ही एंटर पुश करोगे तो लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सिंपली अपने लॉगिन डिटेल से लॉगिन कर लीजिएगा और ये आ गया वेलकम टू वर्डप्रेस। ये आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल होने वाला है जहां से आप सारी चीजें कंट्रोल करते हो। नाउ अगला स्टेप क्या है, हमें अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होगा। एक थीम पहले इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं आपको करंट वेबसाइट दिखाऊं कैसी दिखाई देती है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है। एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एंड फिर से एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होगा। कई बार क्या है SSL इंस्टॉल हो रहा होता है जिसकी वजह से पेज इनसिक्योर दिखाने लगता है, थोड़ी देर हमें वेट भी करना होता है। तो अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है जो कि मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नई थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपीयरेंस में थीम्स में जाना एंड देन ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको एक थीम दिखाई देगी, एस्ट्रा थीम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट वेट थीम है। अगर यहाँ पे नहीं दिखती है तो आप इस सर्च बॉक्स में भी एस्ट्रा का नाम टाइप कर देना, थीम आपके सामने आ जाएगी। इंस्टॉल करके आपको इस थीम को एक्टिवेट कर लेना होता है। ओके, सो एस्ट्रा थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एंड फिर से एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होगा। ये देखो अब हमारी साइट का डिजाइन कुछ इस तरह का हो गया है। अब अगली चीज क्या है, डीप सीक ने हमें गाइड किया था कि किस तरह से हमें इस कोड को यूज करना है। तो सबसे पहले इसने हमें क्या बोला था, क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड एज कैलकुलेटर नाम का एक फोल्डर आपको बनाना है WP-content/plugins वाले फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर कहां मिलेगा, आपको जाना होगा hostinger.in पर और इसमें अपने अकाउंट में आप लॉगिन करोगे फिर से। ओके, इसके बाद वेबसाइट्स पे आपको जाना है, वेबसाइट्स लिस्ट पे क्लिक करना है। अब आपका डोमेन नेम कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डैशबोर्ड लिखा हुआ है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में जाना होता है तो एक नया टैब फिर से आपके सामने ओपन हो जाता है। तब तक एक काम करते हैं, डीप सीक वाले टैब को ना बगल में ले आते हैं। सो इस पेज पे आपको दिखाई देगा public_html वाला फोल्डर। डबल क्लिक करना, ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको WP-content वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करना, ये भी ओपन हो जाएगा। देखो WP-content वाला फोल्डर हमें मिल गया, ये वाला फोल्डर है ना, ये मिल गया। अब / का मतलब ये है कि इस वाले फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर होगा जिसे आपको ओपन करना है। तो WP कंटेंट फोल्डर के अंदर ये रहा प्लगइन्स वाला फोल्डर। हम प्लगइन्स पर डबल क्लिक करेंगे, प्लगइन्स वाला फोल्डर भी ओपन हो गया। अब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या लिखा हुआ था, क्रिएट अ फोल्डर नेम, ये वाला फोल्डर हमें इस प्लगइन्स के अंदर बनाना था। राइट क्लिक करो, इस नाम को एज इट इज कॉपी करना है। वापस आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिया है प्लगइन्स के अंदर, है ना। न्यू फोल्डर पे क्लिक करना, यहाँ पे सेम नेम को आपको पेस्ट कर देना है, एज-कैलकुलेटर, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। देन क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे तो फोल्डर हमारा बन चुका है। वापस आपको एक बार जाकर दिखा देता हूँ। प्लगइन्स में देखो एज कैलकुलेटर नाम का एक फोल्डर बन गया है ना, इसको ओपन करते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर ये क्या कह रहा था, इनसाइड दिस फोल्डर क्रिएट अ फाइल नेम, इस नाम की एक फाइल हमें बनानी है। कॉपी कर लेते हैं इस नाम को यहां से, वापस चलते हैं। अब एज कैलकुलेटर के अंदर फाइल कैसे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो न्यू फाइल का ऑप्शन दिया है, क्लिक कर देना और फाइल का नेम यहां पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हमने क्या किया है, प्लगइन्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया एज-कैलकुलेटर नाम का, और उस एज-कैलकुलेटर नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है एज-calculator.php। अब यहां पे इस फाइल के अंदर हमें कोड ऐड करना है। कौन सा कोड, ये वाला कोड, PHP वाला कोड। कॉपी करोगे, पूरा कोड कॉपी हो गया एक क्लिक में। यहां पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना, पूरा का पूरा कोड पेस्ट हो गया। समझ में कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोड पेस्ट हो जाने दो। टॉप राइट कॉर्नर पे सेव का बटन है, क्लिक कर दिया। PHP फाइल हमारी सेव हो चुकी है, इसको आप बंद कर देना, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया। अभी भी कौन सा फोल्डर ओपन है, एज-कैलकुलेटर वाला। फिर से आपको दिखा देता हूं, एज-कैलकुलेटर को ओपन करो, ये रही वो फाइल। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे कह रहा है
क्रिएट अ फोल्डर नेम JS इनसाइड द एज कैलकुलेटर प्लगइन फोल्डर। JS नाम का भी एक फोल्डर हमें बनाना है, तो यहां से JS को कॉपी करो, वापस चलो, एज कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर ही एक नया हमें फोल्डर क्रिएट करना है JS नाम का। ये मैंने क्रिएट कर लिया, JS फोल्डर ओपन हो गया है। इसके अंदर अब क्या करना है, हमें script.js नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है। ये मैंने कॉपी किया और यहीं पे JS फोल्डर के अंदर न्यू फाइल पे क्लिक करके script.js नाम की एक फाइल हमने क्रिएट कर ली है। अब इस फाइल के अंदर हमें ये वाला कोड पेस्ट करना है, यही लिखा हुआ है पेस्ट द फॉलोइंग कोड, है ना। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे जाके फिर से सेव कर देना और इसे बंद कर देना। तो एज कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर एक JS नाम का फोल्डर है और एक PHP फाइल पड़ी हुई है। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, स्क्रॉल डाउन करिए, एक CSS नाम का फोल्डर भी क्रिएट करना है ना। तो CSS नाम को यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं एंड देन इसको कहाँ पे क्रिएट करना है, एज कैलकुलेटर वाले फोल्डर के अंदर ही। तो यहीं पे हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और CSS को पेस्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। CSS वाला फोल्डर बाय डिफॉल्ट ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल बनानी है, ये वाली फाइल बनानी है इस नाम की। कॉपी कर लीजिए इस नेम को यहाँ से, वापस चलते हैं, न्यू फाइल में गए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, क्रिएट कर देते हैं। अब यहां पे हम कोड पेस्ट करेंगे। कौन सा कोड, ये CSS वाला कोड। CSS का काम होता है स्टाइलिंग के लिए, मतलब आपका जो फॉर्म दिखने वाला है, बेसिकली जो एज कैलकुलेटर फॉर्म रहेगा ना, वो कैसा दिखाई देगा, बटन कलर वगैरह क्या होगा, वो सब कुछ CSS के अंदर ही आता है। इस फाइल को भी हमने सेव कर दिया और बंद कर दिया। इतना करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड द एज कैलकुलेटर फोल्डर कंटेनिंग द एज कैलकुलेटर PHP फाइल, JS फाइल एंड CSS फाइल। और फिर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कह रहा है। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पे एक शॉर्ट कोड भी दिया हुआ है। इस शॉर्ट कोड को हम कहीं पर भी पेस्ट करेंगे तो हमारा एज कैलकुलेटर दिखने लग जाएगा। चलो ये सारे स्टेप छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इतना करने के बाद होस्टिंगर को एज इट इज छोड़ दो। अब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में आ जाओ। जैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट में आओगे, प्लगइन्स में जाओगे, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करना, तो आपको एज कैलकुलेटर प्लगइन दिखाई देगा। ये देखो, ये रहा एज कैलकुलेटर। यहाँ पे कैसे दिखने लग गया, रीजन ये है कि आपकी इस वेबसाइट की सारी फाइल्स कहाँ पे स्टोर्ड हैं, होस्टिंगर में ही तो स्टोर्ड है ना। तो जो कुछ भी चेंजेस आप यहाँ पे कर रहे हो, मतलब आप होस्टिंगर की कोर फाइल्स में कर रहे हो और वो आपकी वेबसाइट की ही फाइल्स हैं। दैट इज द रीजन आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी एज कैलकुलेटर दिख रहा है। तो आप सिंपली यहां से इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लो, बस इतना ही करना है। एक काम और करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर की हेल्प से आप पेज की डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ये रहा एलिमेंटर, इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। ओके, अब चलते हैं पेजेस में। ऐड न्यू पेज पे पहले हमें क्लिक करना है, पेज का एक नाम देते हैं, नाम यहां पे हम दे देंगे होम। ठीक, बाद में आप कुछ भी नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। देन टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एस्ट्रा थीम की सेटिंग्स दी होती हैं, इस पर आपको जाना है। मेक श्योर कंटेनर में आपको कर देना है फुल विद। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, साइड बार में कर देना है नो साइड बार एंड डिसेबल एलिमेंट में कर देना है डिसेबल बैनर एरिया। इतना करने के बाद पब्लिश कर देना इस पेज को। तो अभी हमने एक ब्लैंक पेज बनाया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये हमारा ब्लैंक पेज है, कोई कंटेंट हमने क्रिएट नहीं किया है। अब अगला स्टेप क्या है, एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करोगे, एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी और जो शॉर्ट कोड हमें डीप सीक ने दिया है ना, ये कोड, इस कोड को हम यहां से कॉपी करके बस पेस्ट कर देंगे और हमारा जो एज कैलकुलेटर है वो दिखने लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। इस पॉपअप को बंद कर देना, पहले प्लस पे क्लिक करना, फ्लेक्स बॉक्स आपको चूज करना है। यहां पे कोई भी एक स्ट्रक्चर चूज कर लो, जैसे मान लो मैं ये वाला स्ट्रक्चर चूज कर लेता हूं। ठीक है, नाउ इस प्लस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें शॉर्ट कोड पेस्ट करना है। ये एक शॉर्ट कोड कहलाता है, इसे कहते हैं शॉर्ट कोड, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। तो शॉर्ट कोड पेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे शॉर्ट कोड एलिमेंट चाहिए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च विजेट वाले बॉक्स में सर्च करोगे SHORT और ये रहा शॉर्ट कोड, उठा करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और कहेगा एंटर योर शॉर्ट कोड। जो शॉर्ट कोड हमने वहां से कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा पेज लोड हो जाएगा, इसके बाद पब्लिश कर देना है बस। इतना करने के बाद अगर मैं अपने होम पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये आ गया एज कैलकुलेटर। अब कैलकुलेट करके देखते हैं। इस कैलेंडर पे आप क्लिक करोगे, ये आ गया डेट पिकर, है ना, मॉडर्न कैलेंडर है। पहले ईयर हमें यहाँ पे चूज करना है, तो मान लो हम यहाँ पे चूज करते हैं, जैसे किसी की एज फॉर एग्जांपल मान लेते 2003 में कोई पैदा हुआ, ठीक है, जनवरी में, और इसको बंद करेंगे। अब डेट चूज करते हैं 26, चलो 26 जनवरी 2003 को कोई पैदा हुआ, और किस टाइम में पैदा हुआ था, टाइम आप यहाँ पे डाल दो, जैसे 12 बज के 1
मिनट पे पैदा हुआ और यहाँ पे AM डाल देते, रात के मतलब 12 बजे कोई बंदा पैदा हुआ, ठीक। अब उसकी हमें आज की डेट में एज कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट एज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो सब कुछ दिखा देगा ये। उसकी एज क्या है, 22 साल है, 0 महीने 9 दिन 6 घंटे 6 मिनट और 34 सेकंड। तो ये एक बढ़िया देखो टूल हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। क्या हमें कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमने बस एक स्मार्ट तरीका अपनाया है। एक सही प्रॉम्प्ट अगर हम डीप सीक को देते हैं तो वो हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से बढ़िया सा टूल जनरेट करके दे सकता है। अब जैसे एक तो हो गई एज कैलकुलेटर की बात, अब दूसरा टूल जैसे मान लेते हैं लोन EMI कैलकुलेटर। तो मेरे पास पूरी PDF फाइल है, जैसे यहाँ पे राइट नाउ अभी एक प्रॉम्प्ट हमारे पास एज कैलकुलेटर का था। इसी तरह से आपको लोन कैलकुलेटर के लिए भी पूरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, देन GST कैलकुलेटर है एंड देन आफ्टर वर्ड काउंटर है। ऐसे कई सारे और भी प्रॉम्प्ट्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। उन प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप डीप सीक से टूल्स जनरेट करवा सकते हो। अच्छा, अब बात हुई कि टूल तो देखो हमने क्रिएट कर लिया, अब इससे अर्निंग कैसे होती है। पहला तरीका तो ये है कि जैसे एज कैलकुलेटर है, ये एक काफी हेल्पफुल टूल है, एवरग्रीन है, हमेशा लोग इसको यूज करेंगे। आज भी 100 साल के बाद भी लोग एज वगैरह कई सारे केसेस में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से आप अलग अलग टूल्स पहले बना लो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पे हमेशा ट्रैफिक आएगा, नए कस्टमर्स भी आएंगे प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी बार बार विजिट करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी तो बढ़ ही रही है। अलॉन्ग विद दैट जैसे मेरी वेबसाइट है wittyrank.com, है ना। अब यहां पे देखो मैंने मैकेनिज्म क्या यूज किया है। कमाने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने इस वेबसाइट पे फ्री वाले टूल्स दिए हैं सबको। मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल क्रिएट करवाया था, इसके बाद कीवर्ड डेंसिटी, कई सारे और भी टूल्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी तक गूगल एडसेंस के एड्स नहीं डिस्प्ले करवाए। मुझे लगता है कि एड डिस्प्ले करवाने से बेहतर ये है कि मैं अपने कोर्सेज का प्रमोशन यहाँ पर करूँ। हो सकता है फ्यूचर में एड्स वगैरह लगा दूं, बट अभी तक फिलहाल गूगल एडसेंस वाले एड्स नहीं डिस्प्ले करवाए। मैंने क्या किया है, जो मेरे पेड कोर्सेज हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे मेरे कोर्स का जो थंबनेल है, रेटिंग्स वगैरह हैं, जो प्राइस है और बटन दिया हुआ है। अगर कोई भी यूजर मेरे कोर्स को लेना चाहे तो यहीं से डायरेक्टली जाकर कोर्स ले सकता है। मतलब लोग आते हैं फ्री वाला टूल यूज करने, लेकिन मेरे कोर्स की मार्केटिंग भी यहां पे हो रही है। कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वो बिकता है। अब जैसे कोई मेरा व्यूअर है, अगर वो सिर्फ फ्री टूल यूज करने आया है, उसे कीवर्ड रिसर्च करना था, लेकिन जब वो इस पेज पे आया तो उसे मेरे कोर्स के बारे में भी मालूम चला यार कि मेरा ब्लॉगिंग वाला कोर्स भी है, तो वो यहां पे मेरे कोर्स को एक्सप्लोर करता है। हो सकता है उसे इंटरेस्ट है, मेरे कोर्स को ज्वाइन कर ले। फीस भी ज्यादा नहीं है, मैंने यहां पे मेंशन की 299 रुपए। बहुत सारी सेल्स यहां से निकलती हैं इस वेबसाइट से। ये ऑर्गेनिक सेल्स मैं निकालता हूं अपने कोर्स की। मैं अपने ब्लॉगिंग वाले कोर्स के लिए पेड ऐड नहीं चला रहा, सारी सेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट निकल के आ रही ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये एक मैकेनिज्म है। जब आपकी वेबसाइट ग्रो हो जाएगी, मतलब जो भी आपने वेबसाइट बनाई उस पर टूल्स वगैरह आपने रखे हैं, आप सोशल मीडिया का यूज करो। जैसे इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे रील्स बनाओ भाई, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, या अगर आपका एज कैलकुलेटर टूल है इसे आपको प्रमोट करना है तो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो भाई कि अगर आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये टूल अच्छा है, आप इस वेबसाइट पे जाओ। मत बताओ यूजर को आपकी वेबसाइट है, आप बस इतना कहो ना इस वेबसाइट पे जाओ, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टूल को यूज कर सकते हो। टूल्स के बेनिफिट बताओगे भाई, आप कैलेंडर में से डेट चूज करोगे, टाइम एंटर करोगे तो ये हर एक चीज आपको निकाल के देता है भाई, कितने मंथ, कितने सेकंड्स, कितने मिनट वगैरह सब कुछ निकाल के देगा। तो ये बहुत बढ़िया टूल है। ऐसे लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू होंगे। बार बार इस तरह का कंटेंट हमें क्रिएट करना होता है। फिर मान लो कल की डेट में अगर आपने लोन EMI कैलकुलेटर डाल दिया, उसके बारे में रील्स बनाना शुरू कर देना। आजकल क्या है, रील्स जरा सी देर में वायरल हो जाती हैं, तो इस तरह से ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। और यही एक मैकेनिज्म मैंने यूज किया है कि मेरी वेबसाइट पे भी लास्ट मंथ 2 लाख से ज्यादा का ट्रैफिक आया है। मैंने अभी रिसेंटली चेक किया, 2,02,000 से ज्यादा ट्रैफिक है। वैसे नॉर्मली 80-90 हजार के आसपास का ट्रैफिक रहता ही है हर मंथ। तो आप सोच के देखो, एक टूल वेबसाइट जो मैंने अभी लास्ट ईयर ही बनाई थी, उस पर को इतना सारा ट्रैफिक आने लग गया। अब अगर मैं इस पे गूगल एडसेंस के एड्स वगैरह लगा दूंगा तो क्या लगता है कितनी इनकम हो सकती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये एक तरीका है कि आप डिस्प्ले एड्स लगा सकते हो। ये एक तरह का डिस्प्ले एड है, इससे अर्निंग होती है। कल की डेट में जब आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा ना, तो जो ब्रांड्स है ना, तो वो आपको अप्रोच करेंगे कि हमारा ये ऐड है, आपकी वेबसाइट पे स्पेस है, वहां पे मेरा ऐड डिस्प्ले करवा लो। आप 20,000, 30,000, 40,000 जितना आपका ट्रैफिक आ रहा है उसके बेसिस पे आप चार्जेस ले सकते हो, या आप गूगल एडसेंस के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट में मोस्टली यूज करता हूं, ये है percentagecalculator.net। अब इस वेबसाइट पे आके अक्सर मैं परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करता हूं। है तो ये एक टूल वेबसाइट, लेकिन देखो यहाँ पे कितने सारे गूगल एडसेंस के एड्स चल रहे हैं। मैं बार बार इस
वेबसाइट पे आता हूं, एक बार इसका ट्रैफिक देखते हैं कितना ट्रैफिक है। ये देखो आप, मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है। अब आप सोचो ही वेबसाइट कितना कमा रही होगी। एक नॉर्मल सा टूल यहां पे लगा है, परसेंटेज कैलकुलेटर। बस लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से। जैसे मुझे मान लो जीएसटी कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं मेरी इस महीने की जो सेल्स आई है वो 6 लाख रुपए है और 6 लाख पे 18% मुझे जीएसटी मतलब गवर्नमेंट को देना है। तो मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं, मेरा जीएसटी 1,08,000 रुपए का बन रहा है। वहीं दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि मान लो 42,500,000 रुपए, सॉरी 5,000 हो गया, इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अब हुआ। मतलब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 42,500 रुपए 1 करोड़ का कितना परसेंट होता है, तो वो यहां पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये टूल काफी अच्छा है। कितने सारे देखो यहाँ पे एड्स वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं। आप सिंगल टूल की वेबसाइट बना के भी तगड़ा पैसा छाप सकते हो। इन्होंने परसेंटेज कैलकुलेटर ले रखा है, आप एज कैलकुलेटर ले सकते हो, लोन ईएमआई कैलकुलेटर वगैरह ले सकते हो। तो दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। और देखो बिल्कुल सिंपल सी ये वेबसाइट है ना, कुछ खास डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एड्स ही एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है? आपने राइट नाउ एक प्लगइन बिल्ड कर लिया है। अगर देखा जाए तो आपने एक वर्डप्रेस का प्लगइन बना लिया है। आप इस प्लगइन को बेच सकते हो, लोग आपके प्लगइन को खरीदेंगे और फिर अपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे। लोगों को ये सब कोडिंग वोडिंग का तामझाम में नहीं पड़ना है, उन्हें सीधा एक जिप फाइल चाहिए। आप उस जिप फाइल को कस्टमर को प्रोवाइड कर दो, वो सीधा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके इंस्टॉल कर लेंगे। तो आखिर जो हमने काम किया है ना, इसकी जिप फाइल कैसे बनती है मैं आपको दिखाता हूं। वापस प्लगइन्स में जाना है, जैसे एज कैलकुलेटर है, इसको मुझे एज अ जिप डाउनलोड करना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर देखो एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, है ना, इस पर हमें क्लिक करना है। अब कई सारे आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस दिखाई देते हैं, हमें .zip ही यहाँ पे चूज करना होता है और .zip में आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं मान लो यहाँ पे फोल्डर है, इसके अंदर इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो .zip फाइल में ये प्लगइन डाउनलोड हो चुका है। अब किसी को भी ये वाला प्लगइन चाहिए तो आप सीधे उससे कुछ अमाउंट ले करके इस प्लगइन को प्रोवाइड कर सकते हो। आपने ये प्लगइन बिल्ड किया है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अच्छी खासी सेल्स निकल करके आ सकती है। या फिर आप इस प्लगइन को डायरेक्टली themeforest.net पे भी लिस्ट आउट कर सकते हो। themeforest.net या codecanyon.net, यहाँ पर वर्डप्रेस के और अदर प्लेटफॉर्म्स के सारे प्लगइन्स वगैरह सेल किए जाते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे वर्डप्रेस पे चलें तो वर्डप्रेस में हम मान लो एडवर्टाइजिंग में चलते हैं। ये सारे देखो प्लगइन्स हैं। $82 का ये वाला प्लगइन सेल हो रहा है। इसी तरह से वूजोन $70 का सेल हो रहा है। एडवांस फ्लोटिंग प्लगइन $26 का है। देखो 4,500 सेल इसकी आ चुकी है, 5,000 सेल इसकी आ चुकी है, इसकी 10,000 से भी ज़्यादा सेल्स आ चुकी हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना प्लगइन या तो थीम फॉरेस्ट पे आके लिस्ट आउट कर सकते हो, या आप अपने खुद की एक सेपरेट वेबसाइट बना लो और वहां पे अपने प्लगइन को सेल करो। लेकिन आप मार्केटिंग देखो आपको करनी पड़ेगी। और सबसे सही तरीका क्या है, आप इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस बनाओ, उसमें अपने प्लगइन के बारे में, अपने टूल के बारे में बताओ कि ये टूल ये काम करता है, आप चाहो तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको प्राइस चार्ज करना है, बेचना है, तो फिर आप अपनी वेबसाइट का वहां पे लिंक बताओ भाई कि इस वेबसाइट पे जा करके आप इस प्लगइन को खरीद सकते हो। तो ये तरीका है टूल वेबसाइट बिल्ड करने का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डीपसीक की हेल्प से आप कैसे टूल्स बिल्ड करके अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो। अगर आपने कोई टूल अभी तक बिल्ड किया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, आपको डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ सीखनी है, तो फिर आप मेरा 14 डेज वर्डप्रेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपए कोर्स की फीस है। आप चाहो तो vittirank.com पे जाकर के यहां से भी कोर्स की सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। कोर्स अच्छा है, लेने के बाद आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए, यकीन मानिए। और फीस ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 199 रुपए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।